कोई भी असाधारण सी काम जब पहली बार करते हैं और अगर उसमें सफलता मिल जाती है तो हमारी हिम्मत और बढ़ जाती है, हमारी विश्वास और भी बढ़ जाती है। ऐसे कुछ और असाधारण से काम और अनोखे काम करने के लिए हमारे पास इतनी ऊर्जा आ जाती है, इतनी हिम्मत आती है, हमारे पास इतनी साहस आ जाती है कि और बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए भले चुनौती हमारे मार्ग में ना आए, परंतु ऐसी चुनौतियों को हम बनाते हैं ताकि हम कठिन से कठिन कामों को करने के लिए, असाधारण से असाधारण और असंभव जैसे कामों को भी संभव करने के लिए हमारी राहों को बनाकर चलते हैं। हम अपनी ही मार्गों को बनाते हैं, अपनी ही मंजिलों को तय करते हैं, हमारे मुकाम हमको तय करते हैं, क्योंकि हमारे पास नए से नए काम करने के लिए और ऐसे काम करने के लिए जिसे इससे पहले किसी ने ना देखा हो। वे अद्भुत हो सकते हैं, आश्चर्यजनक हो सकते हैं, चिन्ह भरे और चमत्कार भरे हो सकते हैं, आसमानी ताकतों को हिलाने के काम हो सकते हैं, दृश्यमान मनुष्यों को हिलाने की ताकतें अदृश्यमान स्वर्गलोक में भी एक स्पंदना को ले आते हुए स्वर्ग की सामत भी धरती के ऊपर कार्य करने जैसा हमारी पुकार होती है, हमारी जिज्ञासा होती है, हमारी लगन होती है, हमारी मेहनत होती है, हमारे काम करने के तरीके होते हैं। हमारी अध्ययन राज्यों की ग्रंथ में चल रही है। अब तक हमने एलिया को 4 चमत्कार करता हुआ देखा है। सबसे पहला चमत्कार यह है, परमेश्वर ने आकाश में उड़ने वाले पक्षी अर्थात कौवों से कहा है कि यरदन के सामने करितनाम नाले पर मेरा दास एलिया भोजन के लिए इंतजार कर रहा है, तुम जाकर उन्हें आहार देकर आओ। परमेश्वर की बातों को सुनते हैं कौवा आहार को लेकर अर्थात रोटी और मांस लेकर नबी एलिया के पास करितनाम नाले पर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं और एलिया को देते हैं। बहुत दिनों तक एलिया वहीं पर खाते रहे हैं और नाले के पानी को पीते रहे हैं। उसके बाद नाला जब सूख गया था, परमेश्वर ने विधवा के घर भेज दिया था। विधवा के घर पर घड़े में सिर्फ एक मुट्ठी मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। परमेश्वर की अगुवाई को और वचन को प्राप्त कर एलिया ने कहा, जाकर मेरे एक छोटी रोटी लेकर आ, तेरे घड़े में का मैदा कभी खत्म ना होगा, ना ही वो तेल खत्म होगा। परमेश्वर ने एलिया को दिए वचन के अनुसार लगभग 3 साल बीत चुके हैं, अभी तक वो मैदा खत्म नहीं हुआ है, ना ही तेल खत्म हुआ है। तीसरी चमत्कार की हमारे ध्यान को लेकर जाएंगे। विधवा का बेटा अचानक से रोगी हो जाता है और वो मर जाता है। एलिया उसके ऊपर 3 बार पसार कर परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि इसकी प्राण इसे वापस लौटा दे, और एलिया की प्रार्थना के अनुसार परमेश्वर ने उसकी प्राण को लौटा दिया था। चौथी चमत्कार, जो वास्तव में पहली चमत्कार थी, कि राजा आपसे एलिया ने कहा था, जब तक मैं न कहो ना तो आकाश से मेघ बरसेगा और ना ही वहां से ओस पड़ेगा। एलिया के कहने के अनुसार 3 साल बीत गए हैं, अभी तक ना तो मेघ बरसे है और ना ही ओस पड़ी है। अभी नबी एलिया राजा के पास संदेशों को भेजाते हैं कि आकर मुझसे मुलाकात करे। एलिया वहीं पर बैठे हैं जहां पर उन्होंने अबोध्या के साथ मुलाकात की थी। राजा आहब आते हैं, एलिया के साथ मुलाकात करते हैं। आगे क्या होती है, हमारे ध्यान में आगे बढ़ने से पहले आइए हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमारे भीतर भी एलिया का मन प्रदान करे। परमेश्वर अपनी आत्मा को हमारे भीतर लेकर आए, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करता हुआ उनके कार्य हमारे जीवन में होने के लिए, ऐसे सामर्थ से परमेश्वर हम सबको भरने के लिए आए हम सब मिलकर एक मन होकर एकजुट होकर छोटी सी दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा गौरव सम्मान आपको देते हैं। हमारे जीवन में आपने जो कुछ भी किया है उनके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आगे जो कुछ भी करने जा रहे हैं उनके लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को, आपके भक्तगणों को आपके दिव्य सानिध्य में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से पिता परमेश्वर एक एक जन को छोड़ने के लिए, अपनी सामों से भरने के लिए, अपने कार्य प्रभु जी उनके जीवन में करने के लिए, सारे कष्टों को, नष्टों को, तकलीफों को, मुसीबतों को, पीड़ाओं को, दर्दों को, आंसुओं को प्रभु जी दूर करते हुए, हर प्रकार की तंगी मुसीबत को भी हटाते हुए स्वर्ग की बरकत परमेश्वर उनकी आवश्यकता के अनुसार आपकी इच्छा के आधार पर परमेश्वर को प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। पिता आप हमारे साथ हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुने हैं, हमें उत्तर भी दे, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक इसी प्रकार से हम पर ले लिए, हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा आदर सम्मान आप प्राप्त कीजिए। दुआओं को सुनकर परमेश्वर अपने देवोत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबको स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन राजों का पहला ग्रंथ 18वां अध्याय में चल रही है।
हमने कल का ध्यान में पहला वचन से लेकर 16 वचन तक ध्यान किया था। आज के हमारे अध्ययन को हम वहां से आगे बढ़ाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर राजों का पहला ग्रंथ 18वां अध्याय का 17 वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे ले जाएंगे। एलिया को देखते ही आहाब ने कहा, हे इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अब दूध भेजकर सारे इस्राएल को और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो इजबेल की मेज पर खाते हैं मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। तब आहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में उसे कुछ भी बात ना कही। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ, और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिया जाए, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दे, और कुछ आग न लगाए, और मैं दूसरे बछड़ों को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग न लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात है। राजों का पहला ग्रंथ 18वां अध्याय का 17वां वचन से लेकर 24वां वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे ध्यान को आज यहीं पर हम सीमित रखेंगे, इस कहानी को आगे नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इनकी और हमारी दृष्टि को लेकर जाएंगे। सबसे पहले एलिया नबी ने आहाब से क्यों कहा था कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक मेंह ना बरसेंगे और ना ही ओस पड़ेगी। एलिया ऐसा कहकर अकाल का कारण क्यों बना है? परमेश्वर ने एलिया की बात को क्यों सुना है और आकाश को क्यों बंद कर दिया है ताकि मेंह ना बरसे और ना ही ओस पड़े हैं? सबसे पहली बात, इसका कारण हम इस प्रकार से प्राप्त करते हैं कि लोग 2 मनों में लटके हुए हैं, बाल के पीछे जाना है या फिर यहोवा के पीछे जाना है। प्रजा तो उसी बात को मानते हैं जो राजा कहते हैं। राजा के विरोध में तो कोई जा ही नहीं सकते हैं। राजा के शासन अगर है तो शासन का पालन करना पड़ेगा, उस अध्यादेश का पालन करना पड़ेगा, उस आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, और यही काम प्रजा ने किया है। लेकिन एलिया न केवल राजा को चुनौती देना चाहते हैं, उन्हें जागरूक करना चाहते हैं, परंतु प्रजा को भी जागरूक करना चाहते हैं। सभी की आंखों को खोलकर उन्हें बयान करना चाहते हैं कि सच्चे परमेश्वर कौन है। यही कारण था कि परमेश्वर ने इस चुनौती को स्वीकार किया है। एलिया के कहने के अनुसार आकाश को बंद किया है, जिस कारण से अकाल पड़ गई है। एलिया का आहार का तो प्रबंधन हो चुका था, उनका बसेरे का भी प्रबंधन हो चुका था, लेकिन प्रजा के ऊपर बहुत भारी विपत्ति आ पड़ी है। बाल के नबी हैं, अशेरे के नबी हैं, कुल मिलाकर 850 हैं। वे सब लोग तो रानी इजबेल की मेज पर खाते हैं, उनको किसी बात की कमी नहीं हुई है। अगर किसी बात की कमी हुई है तो नबी एलिया को कमी हुई है। इसलिए परमेश्वर ने उनके आहार के लिए कभी कौवों को कहा है, उसके बाद में एक विधवा को आज्ञा दिया है। दूसरी बात हम इस प्रकार से देखते हैं, जैसे राजा की मुलाकात एलिया से हो जाती है। एलिया से राजा ने कहा है, हे इस्राएल के सताने वाला, क्या तू ही है? राजा ने यह बात इसलिए किया है क्योंकि एलिया के कहने के अनुसार आकाश बंद हो चुका है और प्रजा के ऊपर भारी विपत्ति आ पड़ी है, अकाल पड़ चुका है। इसलिए कहता है प्रजा को सताने वाला। लेकिन एलिया ने इसके उत्तर में कहा, प्रजा के सताने वाला मैं नहीं हूँ, मैंने तो उन्हें कोई कष्ट नहीं दिया है, ना ही मैंने उनको कोई नष्ट दिया है, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने किया है, क्योंकि तुमने यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करना शुरू कर दिया है। इसलिए मैं तुझे चुनौती देता हूँ कि दूत भेजकर सारे इस्राएल के लोगों को यहाँ पर इकट्ठा कर दे, और साथ में अपने नबियों को लेकर आना जो बाल के 450 हैं और अशेरा के 400 हैं। उन सबों को यहाँ पर करमेल पर्वत के ऊपर लेकर आना। आज हम तय करेंगे सच में परमेश्वर कौन है। सारी प्रजा वहां पर इकट्ठी हो जाती है, बाल के नबी, अशेरा के नबी वहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं, राजा भी वहीं पर मौजूद हैं। एलिया तो पहले से ही अपने स्थान को ले चुके हैं। सबके समक्ष में एलिया ने कहा, हे इस्राएल के लोगों, तुम कब तक 2 मनों में लटके रहोगे? यदि हो परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लेना, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लेना। लेकिन लोगों ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया है। एलिया का उद्देश्य सिर्फ लोगों को जागरूक करना है कि सच्चे परमेश्वर कौन है। इसे साबित करने के लिए एलिया ने इस प्रकार की चुनौती दिया है, तुम एक बछड़े को लेना, उसे मारकर उसे लकड़ी पर रख देना। मैं भी वैसे ही करूंगा, लेकिन हम दोनों में से कोई भी आग नीचे से नहीं लगाएंगे, परंतु आकाश से बुलाकर उस परमेश्वर को कहेंगे, अगर तुम कहते हो कि बाल सही है
तो उससे पुकार कर आकाश से आग लेकर आना और उसे जलाने के लिए कहना। अगर ऐसा न हुआ तो मैं पुकारूंगा। यदि परमेश्वर यहोवा मेरी बात सुनकर आकाश से आग को भेजता है तो वही सच्चा परमेश्वर है। तो आज तुम्हारे सामने तय हो जाएगा कि सच्चा परमेश्वर कौन है। बाल के नबी और अशर्य के नबियों ने चुनौती को स्वीकार किया है। राजा ने भी चुनौती को स्वीकार किया है। सारी प्रजा बिना कुछ उत्तर दिए हुए वहां पर क्या हो रहा है सब कुछ देखने लगे हैं। अब क्या सच में परमेश्वर एलिया की प्रार्थना को सुनते हैं? आगे क्या होता है? किसकी पुकार सुनी जाती है? किसका उत्तर मिलता है? और क्या सच में आकाश से आग आती है? और क्या लोगों में कोई परिवर्तन आती है? क्या राजा में कोई परिवर्तन आती है? क्या नबियों में कोई परिवर्तन आती है? क्या फिर रानी में कोई परिवर्तन आती है? इन सारी बातों को हमारे कल के ध्यान में देखेंगे, लेकिन आज के ध्यान को हम लोग इस प्रकार से समाप्त करते हैं। एलिया नबी ने किए हुए 4 चमत्कार हमारी आंखों के सामने है, हमारे कानों में गूंज रहे हैं। परमेश्वर एक और पुकार को सुनने के लिए सिद्ध है। परमेश्वर विश्वास की प्रार्थना को सुनते हैं और सही राह पर चलते हुए खड़े मन के साथ में अपने जीवन को बिताने वालों की हर प्रकार की प्रार्थना परमेश्वर अपनी स्वर की इच्छा मानकर उसे स्वीकार करते हैं। हमारी कल के अध्ययन में बाकी विषयों को देखेंगे, लेकिन आइए आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए इसी प्रकार से हमारे जीवन आगे बढ़ सके, इसलिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा गौर आदर सम्मान के साथ में आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं। इन सारे वचनों के लिए आपकी विश्वास प्रभु जी इनके माध्यम से जगाए, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आगे के जीवन परमेश्वर इसी प्रकार से आपके स्थिर राह पर खड़ी होते रहे, आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु जी हम लोग खड़े होते रहे। अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करते रहिए। इन सब के माध्यम से प्रभु जी आप हमें गवाह ठहराते हुए अपनी महिमा को स्वयं प्राप्त करें। दुआओं को पिता परमेश्वर आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन का विलंब होगी। कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए हम सबों को जीवितों की संख्या में, बाकी वाहनों की संख्या में, आशीषमान की संख्या में संभाले रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी दुआओं को उत्तर लेकर हमारी प्रार्थनाएं प्रभु जी हम तक पहुंच चुके हैं। विश्वास के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। एक शुद्ध और पवित्र जीवन जीते हुए परमेश्वर की विधियों के आधार पर चलने वाले उनके भक्तगणों की आवाज जब धरती के ऊपर से स्वर्ग की ओर बढ़ती है, सारा स्वर्ग में गूंज उठता है और परमेश्वर उसे अपनी इच्छा मानकर उसे स्वर्ग से पूरा करते हैं। स्वर्ग में सदा सर्वदा गूंजने वाले ऐसे पुकारों में से एक बुलंदी पुकार आपकी हो सके। हमारी इसी दुआ कामना के साथ आज के ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।